नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ जीरा और मैं आपके साथ पीपी। इस समय भारत में लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियां जोरों पर है कि चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और इसी बीच बिहार में जो लोकसभा की 40 सीटें हैं उसमें प्रथम चरण में जमुई भी एक लोकसभा सीट है जहां की 19 तारीख को यहां वोटिंग होने वाली है। बता दें कि मोदी के हनुमान कहे जाने वाले चिराग पासवान का ये सीट है। वर्तमान में सिटिंग सांसद चिराग पासवान ही हैं, लेकिन अभी जो नया जो एनडीए गठबंधन में उनको जो 5 सीट मिली है उसमें से जब ये सीट उनको जमुई दी गई है तो उन्होंने अपने बहनोई पति को यहाँ से उम्मीदवार बनाया है और उनका जो टसल है इस समय बिहार में जो आरजेडी का जो कैंडिडेट हुए अर्चना रविदास, जमुई से उनका जो टसल है अर्चना रविदास है जो आरजेडी के प्रत्याशी हैं। और यहाँ पर जो सीट है बिहार में जो 40 है इसमें भी एक महत्वपूर्ण सीट है जो अभी तत्काल हॉट सीट बन चुकी है। इसमें यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो बड़े बड़े नेता हैं जैसे प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, कल के डेट में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी प्रोग्राम है और तेजस्वी यादव भी यहाँ प्रोग्राम कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं। यहाँ पर जो सीट है इस समय बहुत काफ़ी हॉट सीट बन चुकी है। हम यहाँ पर भी हम जमुई के भ्रमण में निकले हैं और यहाँ के जो भौगोलिक स्थिति है, यहाँ के जो वोटिंग का जो क्या सिचुएशन है, हम यहाँ के एक अंश भारत के जो स्थानीय संपादक हुए इनसे हम बात करने का प्रयास करते हैं और आपको हमें बताने का प्रयास करते हैं कि आखिर यहाँ क्या नाम हुआ आपका। पहले न्यूज़ एरा के सभी दर्शकों को मेरा नमस्ते, सत श्री अकाल एवं प्रणाम। मैं जैसा कि बता देना चाहता हूं कि ये जो लोकसभा 2024 का चुनाव जो जमुई लोकसभा में परिभ्रमण हमने भी किया है, कई जगह हमने ग्राउंड रिपोर्टिंग किया है और चिराग पासवान ने जो आदर्श गांव दहियारी पंचायत को जो गोद लिया था उसका भी हमने परिभ्रमण किया। मैं बता देना चाहता हूं कि जमुई जो है आज के डेट में पूरे बिहार का सबसे हॉट सीट माना जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे भाजपा के नेता हों या चिराग पासवान जी हों या आरजेडी प्रत्याशी के तेजस्वी यादव जी हों, जो स्टार प्रचारक है मुकेश सहनी जो है, इन लोगों ने इन चुनाव के घोषणा के बाद इन एक सप्ताह के अंदर इन्होंने अपना इसको पंचायत चुनाव की तरह यहाँ अपना किया है। या हमारे उप मुख्यमंत्री जो है सम्राट चौधरी जी हों या विजय सिन्हा जी हों, इन लोगों ने हर एक दिन गांव-गांव जाकर वोट मांग रहे हैं। हमको नहीं लगता है कि पूरे भारत में ऐसा कहीं चुनाव होगा जहां पे पूरे दो उप मुख्यमंत्री हो या बड़े-बड़े बीजेपी के स्टार प्रचारक हो। जैसा कि देख सकते हैं कि चिराग पासवान जी अगर आज कार्य किए होते, मैं किसी पार्टी का पक्ष नहीं ले रहा हूं, मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं कि अगर इन 10 वर्षों में चिराग पासवान जी अगर कार्य किए होते तो हमको नहीं लगता है कि आज देश के सर्वोच्च प्रधानमंत्री है मोदी जी, उनको बुलाने की आवश्यकता होती। कहने का मतलब है कि जे अमित जी जे ये चीज़ बताइए कि यहाँ पर जो इस समय जो यहाँ के जो अभी जो सिटिंग साथ है चिराग पासवान अभी काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर तो अभी देखा जाता है कि उनके मतलब कि जो कैंपेन चल रहा है, जो चुनाव प्रचार चल रहा है, वहाँ पर ही बहुत सारे मतलब लोग हैं जो इकट्ठा हो रहे हैं। और यहाँ पर जो अभी स्थिति क्या है, अभी वर्तमान स्थिति क्या है, अभी अर्चना रविदास और इनका जो उम्मीदवार हुए उनका क्या स्थिति क्या है अभी वर्तमान। देखिए, वही हम संक्षेप में बताना चाहते हैं कि अगर चिराग पासवान जी अगर कार्य किए होते जमुई लोकसभा में तो आज उनको मोदी जी को बुलाने की जरूरत नहीं होता। राजनाथ सिंह जी जो रक्षा मंत्री है उनको बुलाने की जरूरत। आप बताइए कि जो हिंदू के जनक कहे जाते हैं योगी आदित्यनाथ जी, उनका प्रोग्राम लगातार हो रहा है। वहीं अगर आप देख सकते हैं कि इन 5 जिलों में इन 5 दिनों के अंतर लगभग चिराग पासवान जी चुआ हो, सोनो हो, अलीगंज हो, झाझा हो, यानी कहने का मतलब है कि पंचायत प्रखंड एक प्रखंड में 3-3 बार दौरा कर रहे हैं। इसका मतलब है कि आरजेडी को भी लगता है कि हमारा सीट नहीं निकल पाएगा और चिराग पासवान जी को तो डर सता ही रहा है। इन 10 वर्षों में उन्होंने कुछ नहीं किया। मैं दहियारी पंचायत की बात बताता हूँ, हमने कवरेज भी किया था, अगली बार भी किया है, इस बार भी हमने कवरेज किया है। तो देखा है कि वहाँ पे इन्होंने जो गोद लिया है वो कागजी कार्यों पर ही लिया गया है। आप देखिएगा तो ना वहाँ, मैं आपको भी घुमाऊंगा उस क्षेत्र में, चलिएगा कल घुमाऊंगा ना, वहाँ पे पीने की सुविधा है, पानी की सुविधा है ना, वहाँ बढ़िया सड़क है ना रोड है। अभी भी लोग कुएं से पानी पीते हैं। जो आप गंदगी से जिस पानी से हम लोग नहाना पसंद नहीं करते हैं, उस दहियारी पंचायत की जनता जो बटिया के अंतर्गत है, बाबा जुमराज की धरती कहा जाता है, वहाँ पे लोग अभी असुविधाओं से कहते हैं। अगर आप पूछने जाएंगे तो लोग चिराग पासवान को वोट नहीं करेंगे। चिराग पासवान अगर अपने बदौलत खड़ा हो तो उनको वोट नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, मोदी जी का क्रेज है।
मोदी जी का क्रेज पूरे जमुई जिला में है, तो मोदी जी के नाम पे चिराग पासवान जी का उम्मीद है कि सीट निकल सकता है। अभी आप अंश भारत की तरफ से हर जगह मान लिए कि आप जा रहे हैं, मार्केट को बात कर रहे हैं, देख रहे हैं मतदाताओं की स्थिति जा रही है। अभी जो नया जो मतदाता जो वोट देने वाले हैं 19 तारीख को, अभी उनका मुद्दा क्या है, मुख्य मुद्दा अभी मतलब किस चीज़ पर आप चर्चा कर रहे हैं वहाँ पे? और मुख्य मुद्दा क्या बता रहे हैं कि हम वोट अगर करेंगे तो मेरा मुख्य मुद्दा मतदाता का क्या है अभी? देखिए, वोट प्रतिशत जो है वो मान लिया जाए तो 50-50 का है। जो युवा हैं वो चिराग पासवान जी की तरफ भी झुकाव है, क्योंकि इन्होंने जो ये उनका दावा है, जो चिराग पासवान जी घूम-घूम के कहते हैं कि जो ये 18 महीनों में हमने 5 लाख रोज़गार दिया है, इसका भी लगातार वो समर्थक रहे हैं। उनका कहना है कि ये जो 5 लाख रोज़गार दिए, तो लोगों को एक जहाँ तक उम्मीद है कि लोग को रोज़गार मिलेगा। और वहीं अगर चिराग पासवान की अगर हम बात करते हैं, तो मोदी जी की जो बात करते हैं, तो मोदी जी की तरह जो अभी देखते हैं विश्वकर्मा योजना निकली है, जो 5-5 लाख लोगों को दिया जाएगा नौकरी के नाम पे, क्या बोलता है, रोजगार के नाम पे, तो उनका भी क्रेज है। जो युवा अगर देश की तरह सोचते हैं, जिस तरह से देखते हैं कि हमारा देश जो आर्थिक स्थिति मजबूत हो रहा है, जिस तरह से पाकिस्तान, चीन जो हमको आंख दिखाता था, इन सारे मुद्दों को अगर राम मंदिर जैसे मुद्दों को अगर लिया जाए, तो लोग भाजपा की तरह आकर्षित है। और अगर नौकरी के लिया जाए तो चिराग पासवान की तरह आकर्षित है। जैसे कहने का मतलब है कि अमित जी आप इतना दिन से यहाँ काम कर रहे हैं, अंश भारत चला रहे हैं। अभी जैसे मान लिया जाए कि बिहार में अभी जो मुद्दा उठ रहा है, जैसे कि कल संकल्प पत्र जारी हुआ बीजेपी का, इससे पहले हुए आरजेडी का। आरजेडी ने कहा कि हम 1 करोड़ रोजगार देंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2019 में 2014 में उनका जब हुआ था, तो दिखाए थे कि अच्छे दिन आएंगे। वो तो या आरजेडी बोलता था कि हुआ नहीं। 2 करोड़ रोजगार के लिए वो उन्होंने बताया कि हम हर साल प्रति साल देंगे। लेकिन अभी जो यहाँ का मुद्दा वो सब चर्चा नहीं हो रहा है क्या कि जो 2 करोड़ जो हुआ, अभी कितने लोगों को नौकरी मिला? देखिए, जहाँ तक मोदी जी की बात है, तो मैं बता देना चाहता हूँ कि जहाँ पे 2019 में जहाँ मोदी जी का कार्यक्रम हुआ था, वो हमारे ही पंचायत के गांव है बल्लूपुर। वहाँ पे जस्ट उनके सामने ही 2019 में से पहले वो पुल टूटा हुआ था, और मोदी जी के आने के उपरांत उन्होंने 5 वर्ष बीत जाने के बाद भी आज भी पुल की वही दुर्दशा है जो मोदी जी 2019 में देख के गए थे और 2024 में भी प्लान किए। तो मोदी जी के जाने के बाद भी चिराग पासवान जी वो कार्य नहीं किए। अब आप ऐसी बात सकते हैं कि भारत की एक सबसे लोकप्रिय ट्रेन है वंदे भारत एक्सप्रेस, जो कि आप बगल के जिलों में ठहराओ, बगल में जिलों, देखिए लोगों की रोज की भावना है चिराग पासवान के प्रति, ये बात माना, क्योंकि वंदे भारत एक ऐसी ट्रेन है जहां चिराग पासवान जी कहा था कि स्टॉपेज होगा। जमुई जिला हो, वो लखीसराय जिला में इसका स्टॉपेज है, ना जमुई में है, ना झाझा में है, ना सिमरतल्ला है, और ज़्यादा जसीडी में। तो एक वंदे भारत एक्सप्रेस की आप स्टॉपेज नहीं करवा सकते, ये लोगों में काफ़ी रोज की भावना है। तो किस आधार पर ये बोल रहे हैं कि एनडीए 400 के पार, और बिहार में जो लोकसभा की 40 सीटें जीतेंगे और मोदी को हम प्रधानमंत्री बनाएंगे, किस अथी के आधार पर ये बता रहे हैं जनता को? देखिए, मोदी जी का जो क्रेज है, मैं बताया हूँ कि मोदी जी जो कार्य किए हैं वो प्रशंसनीय है, और लोगों की जुबान पे भी यही है। जो गरीब भूखे अनाज की तरह मर जाता था, वो मोदी जी को वोट देगा। हम बार बार यही जिक्र कर रहे हैं कि लोगों का कहना है कि वो मोदी जी को वोट, क्योंकि 5 किलो अनाज अगर पर व्यक्ति मिल रहा है, अगर किसी के यहाँ 8 व्यक्ति अगर नहीं कमा कर जा पा रहा है, तो किसी तरह वो अपना गुजर बसर पेट तो भर सकता है। मोदी जी की इस कार्य हो। अब गैस की स्थिति देख सकते हैं कि जो मोदी जी के शासनकाल से पहले की लोगों का जो कहना, मैं बता रहा हूँ, मेरा ये प्रश्न गंतव्य नहीं है, और कि लोगों का कहना है कि गैस की जो स्थिति हुआ करती थी उस समय, जो रईस हुआ करते थे, जिनकी पैरवी पहुंच हुआ करती थी, उसके यहाँ गैस हुआ। अभी मोदी जी ने गैस की ये स्थिति कर डाली है कि लोगों को घर घर, अब जैसे नहीं देखते सब्जी वाले लेते हैं, भैया भिंडी ले लो, करेला ले लो, ककड़ी ले लो, उस तरह से लोग हर एक पंचायत अपना गैस बेचने के लिए। तो मोदी जी का क्रेज है, लेकिन चिराग पासवान जी ने जमुई के लिए कहीं कुछ नहीं किया। ये मेरा प्रश्न गंतव्य। कल घोषणा पत्र में मोदी जी ने कहा कि पहले हम 10 लाख रुपए, हम जो मुद्रा लोन है पहले बैंक से थ्रू मिलता है था बेरोजगार के लिए, दुकान चलाने के लिए। कल उन्होंने नया जो घोषणा पत्र जारी किया उसमें बताया कि अब 10 से बढ़ाकर 20 लाख किया गया। लेकिन क्या कभी आप बाजार में गए हैं और दुकानदारों से बात किए हैं कि क्या वो 10 लाख का भी जो लोन होता है, क्या बैंक उनको प्रोवाइड की है, या अन्यथा सब पेपर में और हवा में चल रहा है? देखिए, ये तो मोदी जी का योजना तो बहुत अच्छी थी, सराहनीय थी कि अगर मुद्रा योजना लोगों को मिलता तो छोटे से रोजगार को संभावना, तो लोग नौकरी के लिए मारामारी नहीं करते। लेकिन ये एक भाजपा सरकार की सबसे खोखली दावा है
सरकार योजना ठीक करती है। लोग जैसे मैं 4-5 युवा से बात भी किया था, उनका कहना है कि देखिए हम लोगों ने ट्रेनिंग भी किया, जिसका था उसका प्रोजेक्ट भी बनाने में दिया, यानी अच्छी खासी लगभग 10,000 की रकम लगभग निकालने में कागजी कार्रवाई में ख़त्म हो जाती है। लेकिन सारा मामला अटकने के बाद डायरेक्ट वो बैंक में जाता है और मामला फँस जाता है। बैंक वाला उनको किसी तरह से मुद्रा योजना दे, अगर थोड़ी बहुत अगर सेटलमेंट हो भी गई तो लोग सीधा जबी जुबान से कहते हैं कि भैया जो सब्सिडी का पैसा है उसमें आधा-आधा बाँट लीजिए तो मिलेगा। मुद्रा योजना का कोई असर नहीं है तो इन अगर चीज़ों में। इसमें अगर इस तरह की बात है तो अगर मान लिया कि विपक्ष अगर मोदी सरकार पर जो हमला बोलती है कि ये जुमलेबाजी की बात हो रही है, तो ये तो हमको लगता है कि सही में जुमलेबाजी की बात हो जी, रही जी, है। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। कहीं न कहीं ये पूरी तरह से भाजपा का खोखला दावा है। ये वो अपने अगर मोदी जी देश के सर्वोच्च प्रधानमंत्री हैं, युवाओं को उन पर भरोसा अगर चाहते हैं कि देश की वास्तविक स्थिति सुधरे, तो वो प्रशासनिक अधिकारी को क्लच करें और बैंक को नेसेसरी करें। इतने लोगों को मुद्रा योजना मिलना चाहिए या आप अच्छी तरह से प्रोजेक्ट की जाँच कर सकते हैं। 5 ट्रिलियन हम व्यापार भारत में करेंगे, भारत को नंबर 1 बनाएँगे। जो अभी जो नया जो यूथ है कि अगर मान लिए कि हम उसी के भरोसे कर रहे हैं कि हम ये करेंगे, वो कर लेंगे, जब उनको रोज़गार ही नहीं मिलेगा तो ये 5 ट्रिलियन जाएगा कैसे? देखिए मोदी जी के आने के बाद एक चीज़ तो हुआ है। मेक इन इंडिया का जो प्रकोप था वो काफ़ी हद स्तर तक बढ़ा है, इसमें तो कोई डाउट नहीं। लेकिन थोड़ी-सी सरकार एक तरह से माना जाए तो अगर देखिए थोड़ी-सी साहूकारी जो उस समय होता था, मैं मोदी जी का श्रेय नहीं दूँगा क्योंकि जो बैंक छोटे-मोटे जो उद्योग बैंक हैं जैसे उत्कर्ष बैंक हो, बंधन बैंक हो या महिला समूह वगैरह हो या क्या बोलता है इसको? माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश का जीविका योजना, ये सब योजना धरातल पे है और उन्हीं से छोटे-मोटे लोग रोज़गार उत्पन्न कर रहे हैं जैसे ठेला वाला हो, बीड़ी उद्योग हो, पेपर चाट वगैरह हो, ये सब उद्योग जो है वो माननीय नीतीश कुमार जी की अच्छी पहल है और उससे हुआ लेकिन मोदी जी के इस धरातल पे उतरने का कोई काम नहीं किया। अब देखिए एक नया योजना है विश्वकर्मा योजना। वो सेवा जो कारीगर लोग हैं उनके तहत उनको दिया जाएगा। लेकिन घोषणा तो हुई है, लेकिन धरातल पर पे देखते हैं उम्मीद आ पाती है या नहीं आ अभी पाती। जो स्थानीय बाज़ार में आप घूम रहे हैं, मतदाताओं से बात कर रहे हैं, तो क्या मतदाता इस चीज़ पर चर्चा कर रहे हैं कि मान लिए कि बीच में आप जानते होंगे कि ये पिछले चुनाव में विधानसभा में नीतीश कुमार को चिराग पासवान ने धोखा दिया और इस बार महागठबंधन के साथ में है। तो क्या इस चीज़ का मुद्दा नहीं उठ रहा है कि क्या इस बार नीतीश कुमार उनको सपोर्ट करेंगे चिराग पासवान को कि अंदर-अंदर पीठ में छुरा घोंपेंगे? देखिए एक आरजेडी के अभी बीजेपी के नेता हुआ करते थे हाल में ही और अभी आरजेडी में शामिल हो गए अजय प्रताप जी। हमने उनका इंटरव्यू लिया था और लोगों को हमने उनके देखा भी है। वो सीधा कहना है और सीधा कहना है कि नीतीश कुमार जी वैसे नेता हैं जिनके पेट में दाँत है और वो पता नहीं कौन-सी नशा करते हैं, पता नहीं कि अगर जिस तरह से वो जुमलेबाज़ हैं, जिस तरह से वो धोखेबाज़ हैं, उस तरह से कई गुना चिराग पासवान के जो स्वर्गीय पिताजी रामविलास पासवान जी हैं, आदरणीय, उनको भी उन्होंने उसी उपाधि से नवाजा है। कहा है कि जिस तरह से उनके पिताजी रामविलास पासवान जी, चिराग पासवान के पिताजी संसद में रामायण की प्रति फाड़ दिए थे। अ, और जिस तरह से नीतीश कुमार जी लगातार कभी बीजेपी, कभी आरजेडी, बीजेपी, आरजेडी, तो कहने का मतलब है कि जिस तरह से चिराग पासवान जी ने एनडीए के होते हुए चिराग पासवान जी को हराने के लिए अपना कैंडिडेट उतारा था, उसी तरह से कहीं न कहीं जम्मू में देखने को मिला है कि जदयू के नेता कहीं न कहीं बचते नज़र आ रहे हैं। अभी क्या लग रहा है कि मान लीजिए कि जो 19 तारीख की जो वोटिंग होने वाला है, रुझान आपको किस तरफ लग रहा है? देखिए, ये मामला मोदी जी के नाम पे भी अब नहीं अटकने वाला है। जिस तरह से चिराग पासवान जी की लोकप्रियता पहले थी, आज से लोकप्रियता पहले थी, अब वो लोकप्रियता जमुई में धीरे-धीरे खत्म हो गई है और यही हमको लगता है कि कहीं न कहीं चिराग पासवान जी को भी ये चीज़ महसूस हुआ, जो उन्होंने जमुई को छोड़ने का कार्य किया है और पहले जो 2,80,000 मतों से चिराग पासवान जी दूसरी बार जो लगातार दर्ज किए थे, ये मामला टसल का होगा। जो प्रत्याशी जीते, अर्चना रविदास जी जीते या अरुण भारती जी जीते, मामला बस वही 20-30 हज़ार का अंतर का होगा। मामला बहुत टसल का होगा। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। कि ये अगर ये पार्टी अगर कोई खोखली दावा करती है कि मैं यहाँ से जीत रहा हूँ, एक तरफ़ा वोट है, तो ये लोगों की अपनी-अपनी व्यक्तिगत राय है, मुझे यकीन नहीं होता। कल राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री हुए भारत के आए हुए थे और कल मंच से रामविलास पासवान को लेकर बहुत ही मतलब कि विभोर होकर बात कर रहे थे और उनको याद कर रहे थे। तो क्या इससे मतदाता पर कोई असर पड़ने वाला है? देखिए, राजनाथ सिंह जी को एनडीए, चिराग पासवान जी लगातार मैं जैसा बता रहा हूँ कि उनको भी अपना अस्तित्व जाने का खतरा लगा हुआ है।
तो उन्होंने राजपूत वोटर को मूव करने के लिए जमुई में राजनाथ सिंह जी को उतारा था, क्योंकि कहीं न कहीं अजय प्रताप जी जो लगातार जो अजय प्रताप जी एक जमुई के राजपूत समाज के नेता माने जाते हैं, वो बीजेपी में थे, तो उस समय उनको असर राजनाथ सिंह जी को बुलाने का नहीं पड़ा था। लेकिन जैसे ही आरजेडी मूव हुए, तो कोई राजपूत नेता को वोट मूव करने के लिए उन्होंने राजनाथ सिंह जी को बुलाया। लेकिन राजनाथ सिंह जी का असर जमुई में वैसा नहीं दिख पाया, क्योंकि लोगों को मोदी जी कहते हैं लोकल इज़ वोकल। तो जहाँ तक उम्मीद है कि लोगों ने अजय प्रताप पर भरोसा जताने का कार्य किया है। हालाँकि ये तो जनता है, हम और आप क्या कह सकते हैं। तो अभी हमारे साथ जो अंश भारत के जो संपादक हुए अमित कुमार जी जो जुड़े थे, और यहाँ के जो जमुई का जो सिचुएशन ये बता रहे हैं, जो मतदाताओं से जो बात कर रहे हैं, तो उनसे तो यही लगता है कि जो चिराग पासवान का जो सीट है, इतना आसानी से निकलने वाला नहीं है। बता दें कि उनके विपक्ष में जो अर्चना रविदास हुए, जिसका कैंपन खुद बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और लालू प्रसाद यादव के बेटा तेजस्वी यादव खुद कर रहे हैं, और मुकेश साहनी जो नए अभी महागठबंधन में आए हैं, वो अपना चुनाव प्रचार में उनका जोर शोर से कर रहे हैं। लेकिन यही कहा जा सकता है कि इतने काफ़ी हॉट सीट बन गई है, और इसमें ये कहा नहीं जा सकता है कि किसको जनता क्लीन चिट दे रही है। जनता इस समय बहुत खामोश है, और वो वक्त का इंतजार कर रही है 19 तारीख को, और 19 तारीख को ही अपना वो पोल खोलेगी। आप देख रहे थे न्यूज़ इरा विपिन के साथ।